हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल प्लेटफॉर्म ऑफ स्टडी पे। फ्रेंड, आज हम इस वीडियो में एनसीएल का मॉडल पेपर पार्ट नंबर 12 करेंगे। इससे पहले पार्ट 11 मैं आपको करा चुका हूं और अब आपके एग्जाम में मात्र 2 दिन ही बचे। 2 दिन भी नहीं, आज का दिन निकल गया, कल का दिन और बचा हुआ है। तो आज भी आपको मॉडल पेपर मिलेगा, कल भी आपको मॉडल पेपर ही मिलेगा। अब बैक टू बैक आपको मॉडल पेपर दिए जाएंगे। बाकी और जो कोई इन्फॉर्मेशन होगी वीडियो के रिगार्डिंग या कोई कंटेंट देना होगा तो मैं आपको टेलीग्राम पे दे रहा हूँ। सुबह से आपको टेलीग्राम काफी कंटेंट मैंने दे दिया जीके का। तो जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर रखा है उनने तो नोट कर लिया होगा, जो जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया है तो तुरंत जाके मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि सारी पीडीएफ वगैरह मैं वहीं पे दे रहा हूँ, फटाफट दे रहा हूँ पीडीएफ। और भी बहुत जीके की चीजें हैं जो मैं आपको वीडियो नहीं दे पा रहा हूँ, तो मैं आपको टेलीग्राम पे दे रहा हूँ। तो वहां सब नोट्स बना लेगा, वो आपके हर एग्जाम में काम आएंगे, वो एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है आपके। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब एक आखिरी जंग बची है एग्जाम से पहले की, उसमें अपना पूरा भरपूर जोर लगा दीजिए। आज और कल अपनी नींद को खो दीजिए, सिर्फ मेहनत कीजिए। और 29 तारीख अब आ गई है, सर पे आ गई है, एकदम सर पे एकदम आ चुकी है। ठीक है ना। और बहुत से लोग, मुझे पता है इस समय कुछ लोग सफर में भी होंगे, क्योंकि जो लोग दूर के हैं वो बेचारे बस से आ रहे होंगे, कोई ट्रेन से आ रहा होगा। तो मेरी तरफ से बहुत बड़े बधाई के पात्र हैं सभी लोग। आप लोग अच्छी तैयारी करिए और एग्जाम चकदे फट्टे कीजिए। और मुझे एक खुशखबरी दीजिएगा 29 तारीख के जब एग्जाम देगा, मुझे खुशखबरी दीजिएगा कि सर हमारा एग्जाम बहुत अच्छा हुआ है और सिलेक्शन हो जाएगा। उम्मीद है सिलेक्शन होने के बाद, मुझे आपसे यही चाहिए, बाकी मुझे कुछ नहीं चाहिए आप लोगों से। ठीक है ना। तो चलिए आज की वीडियो में शुरुआत करते हैं। और टेलीग्राम चैनल याद से ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। और मेरे साथ से इन सवालों को सॉल्व कीजिए और अपना टेस्ट कर लीजिए कि आप कितने तैयार हैं एग्जाम के लिए। तो फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है, एक भारत श्रेष्ठ भारत किस मंत्रालय द्वारा यह कार्यक्रम शुरू किया गया है? मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल, काफी एग्जाम में ट्रेंडिंग चल रहा है इस समय, करंट अफेयर क्वेश्चन ये। तो फ्रेंड, ये मिशन जो है एक भारत श्रेष्ठ भारत, ये चलाया गया सूचना और प्रसारण मंत्रालय के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी। और वर्तमान में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय कौन है हमारे? प्रकाश जावड़ेकर। ठीक है ना, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को 2019 आईसीसी स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड जीता है? ये भी काफी ट्रेंडिंग क्वेश्चन है। आज मैंने जो करंट अफेयर क्वेश्चन लिए ना फ्रेंड, वो अभी जो रिसेंटली एग्जाम में वो क्वेश्चन आए हुए हैं ना, उन्हीं क्वेश्चन को लिया है, क्योंकि ट्रेंडिंग क्वेश्चन ही एग्जाम में ज्यादा आते हैं। ठीक है ना। और ये सब पुराने क्वेश्चन है, ये मत सोचिएगा अभी लिए हैं तो नए क्वेश्चन, सब पुराने क्वेश्चन है जो एग्जाम में आपके आ सकते हैं। तो स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड जीता है फ्रेंड, ये जीता आपके विराट कोहली ने। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य द्वारा दिशा अधिनियम पारित किया गया था? मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल फ्रेंड्स, काफी एग्जाम में आ रहा है। तो दिशा अधिनियम था, यह आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा पारित किया गया था। ऑप्शन नंबर डी। और इसके बारे में तो आप सबको पता ही होगा, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सुर्खियों में रहा एनआरसी का पूर्ण रूप क्या है? एनआरसी आप जानते हैं, काफी इसका विरोध हुआ है। लॉकडाउन से पहले क्या क्या चीजें हुई दिल्ली के अंदर, सबको पता है, एग्जाम कर रहा हूँ, न्यूज में आपने देखा होगा। तो फिर एनआरसी जो है, इसका फुल फॉर्म जो है ये है नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन्स। ऑप्शन नंबर सी। और ये क्वेश्चन, यहाँ से क्वेश्चन और पूछा जाता है, पूछा गया है कि एनआरसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो आपको याद रखना असम। असम ऐसा पहला राज्य जिसने एनआरसी को सर्वप्रथम लागू किया था, और 18 लाख लोगों की लिस्ट निकाली थी उसने, जिनको देश से बाहर किया जाएगा, अभी कुछ दिनों बाद उनको बाहर कर दिया जाएगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, कोलकाता पोर्ट का नाम बदल किसके नाम पर रखा गया है? तो फ्रेंड्स, जो कोलकाता बंदरगाह या पोर्ट कह लीजिए, इसका नाम बदल कर क्या कर दिया गया? श्यामा प्रसाद मुखर्जी। तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। और एक रोहतांग सुरंग बनी थी अभी, तो उसका नाम क्या कर दिया गया था? उसका नाम अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पे किया गया, अटल सुरंग। ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने बाल मजदूरों को शिक्षित करने के लिए बाल श्रमिक विद्या योजना शुरू की? ये क्वेश्चन फ्रेंड्स आज ही जो दिल्ली पुलिस का एग्जाम शुरू हुआ उसमें क्वेश्चन आया है, आज ही फर्स्ट शिफ्ट सेकंड शिफ्ट में आया था, ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है। अब देखिए, जो मैंने आपको पढ़ा रखा है, देखिए एग्जाम में डिक्टो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अच्छा एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, तो सोच लीजिए एनसीएल में भी पूछे जा सकते हैं। तो फ्रेंड, जो बाल श्रमिक विद्या योजना है, इसकी शुरुआत करी है उत्तर प्रदेश सरकार ने। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम सौर ऊर्जा संचालित नौका क्या नाम है? ये क्वेश्चन देखो मैंने आपको पढ़ाया था मार्च के करंट अफेयर में, और देखिए ये क्वेश्चन बार दिल्ली पुलिस में आया है ये। तो सर क्या नाम है? इसका नाम है आदित्य। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, एडिडास ने किसे भारत में ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो फ्रेंड, ये क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ा रखा है, कौन है ब्रांड एम्बेसडर की। मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखी है आप लोगों के लिए, अगर नहीं देखी तो जल्दी जाकर देख लीजिएगा। 10 मिनट की वीडियो है और उसमें सारे इंपॉर्टेंट ब्रांड एम्बेसडर जितने भी है मैंने सब करा रखे हैं आप लोगों को। ठीक है ना। तो ये बनी है कौन? मानुषी छिल्लर। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, इल्बर्ट बिल का संबंध किस वायसराय से है? तो फ्रेंड, इल्बर्ट बिल काफी विवादित बिल था ये इतिहास में, और इसका जो संबंध था वो था लॉर्ड रिपन से। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, और लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वास्थ्य सरकार का जनक भी कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा, ये क्वेश्चन भी काफी आता है एग्जाम में। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार नहीं रहा? तो फ्रेंड, पहले संपत्ति का अधिकार जो था ये हमारा मौलिक अधिकार था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन द्वारा अब इसको क्या कर दिया गया? इसको विधिक अधिकार बना दिया, यानी कानूनी अधिकार इसको बना दिया है। तो रेड होगा 44वें संविधान संशोधन। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है,
वे पदार्थ जिनके स्वाद खट्टे होते हैं और जो नीले लिटमस के घोल को लाल बनाता है कहलाता है। अब देखिए, कितना क्वेश्चन घुमा के पूछा गया। आप चलिए कि बहुत इजी क्वेश्चन है ये मैंने आपको पढ़ा भी रखा है, अम्ल क्षार से पढ़ाया था मैंने आपको, तो उसमें पूरा एक्सप्लेन किया था मैंने आपको ये। तो ये कौन से होते हैं जो नीले को लाल कर देते हैं, वो होते हैं अम्ल। तो राइट आंसर होगा अम्ल, और अम्ल ही होते हैं जो स्वाद में खट्टे भी होते हैं। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक होता है? मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल, काफी एग्जाम में आ रहा है ये। तो लेंस ऐसा ही मात्रक, तो वैसे आपको याद होना चाहिए कम से कम 20-25 ऐसा ही मात्रक हैं, वो आपको याद होना चाहिए, और सारे ऐसा ही मात्रक मैंने आपको करा रखे हैं। ठीक है ना। तो जिन्होंने नहीं देखी वीडियो, जाके वीडियो देख लीजिएगा मेरे साइंस वाली वीडियो। तो लेंस का जो ऐसा ही मात्रक होता है डायोप्टर, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, लेंज का नियम किसके संरक्षण के कानून का एक परिणाम है? तो फ्रेंड, लेंज किसके संरक्षण का करता है? ये करता है ऊर्जा संरक्षण का नियम दिया था इसने। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। और ये क्या था? ऊर्जा को ना तो बनाया जा सकता है, ना ही नष्ट किया जा सकता है, सिर्फ इसको एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र है? तो फ्रेंड्स, मनुष्य में बुद्धि और चतुराई केंद्र जो कहते हैं ना, हम बड़े बुद्धिमान हैं, जो चालाक बनती है अपना आपको, तो क्या दिमाग का हिस्सा काम करता है ज्यादा, क्या होता है? सेरेब्रम, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि का प्रभाव कान, मानव के कान में कितने समय तक रहता है? मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल, रेलवे का तो काफी फेवरेट सवाल है, समझ लीजिए, रेलवे और एसएससी का ये। ठीक है ना। तो ध्वनि का जो प्रभाव होता है हमारे कान पे 1/10 सेकंड तक रहता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि तरंगे किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करती हैं? प्रतिध्वनि यानी इको, टकरा के वापस सुनाई देती है ना, जैसे पहाड़ वगैरह में जाते होंगे तो जब किसी का नाम लेते हैं तो वो दोबारा को सुनाई देता है, ऐसा क्यों होता है? ऐसा होता है परावर्तन के कारण। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अपवर्तन लगा के मत देना, अपवर्तन के कारण तो तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। दूसरा, जब आप कोई छड़ी किसी पानी टैंक में डालते हैं तो वो टेढ़ी दिखाई देती है, तो उसका रीजन भी अपवर्तन ही होता है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, सोनार अधिकांश प्रयोग में लाया जाता है। सोनार, अब सोनार वाला सोनार मत समझ लेना जो सोने चांदी बेचता है, ये सोनार होता है SONAR, इसका मतलब होता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। तो इसका प्रयोग कौन करते हैं? इसका प्रयोग करते हैं नौ संचालकों के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है ना। समुद्र नीचे का कोई चीज खोई हुई है या कोई चीज पता लगाना है हमको, तो ऊपर से हम ये अपसर्व तरंगे होती है छोड़ी जाती है, तो ये टकरा के परावर्तित होकर वापस आती है। इसलिए ध्वनि का परावर्तन का नियम लागू होता है इसमें। तो ध्वनि वो टकरा की चीज वापस आती है तो उसकी एक इमेज बन जाती है, तो हमें पता लग जाता है कि इसके नीचे क्या चीज पड़ा हुआ है। ठीक है ना। समुद्र के नीचे मतलब। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रतिपादन किसने किया था? मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल फ्रेंड, इसके लिए इनको नोबेल प्राइज भी मिला था 1921 में। कौन थे वो? अल्बर्ट आइंस्टीन, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया था? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है फ्रेंड्स। तो जो प्रकाश का वेग है सर्वप्रथम इसको बताया था रोमर ने, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, बरसात के मौसम में दिखाई देने वाले इंद्रधनुष के मध्य में कौन सा रंग उपस्थित होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट रिपीटेड सवाल इन रेलवे और एसएससी। तो फ्रेंड, जो इंद्रधनुष होता है इसमें क्या कितने रंग होते हैं? विबज्योर होता है ना, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ऑरेंज, येलो। विबज्योर की फुल फॉर्म होती है, और रेड, हाइक रेड होता है। टोटल 7 रंग होते हैं। इसके बीच में कौन सा रंग होता है? इसके बीच में हरा रंग होता है। ये क्वेश्चन बहुत आता है एग्जाम में फ्रेंड, याद रखिएगा, इंद्रधनुष के बीच में हरा रंग होता है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है ना। अब यहाँ से मैथ क्वेश्चन शुरू होते हैं। आज मैंने थोड़ा अच्छे लेवल सवाल लिए, इससे ज्यादा लेवल आपका आंसर भी नहीं पूछा सकता, ये लास्ट लेवल है, समझ लीजिए। आज मैंने पेपर थोड़ा मॉडरेट लेवल मैंने बनाया है कि आप देखते हैं इनको कितने लोग सॉल्व कर पाते हैं। ठीक है ना। तो 3105 रुपये, 3105 रुपये हैं कि एल और एम में क्रमशः 2/3 रेशो 3/4 रेशो 1/2 के अनुपात में बांटे जाते हैं, तो एल को कितने रुपए प्राप्त होंगे? बहुत अच्छा सवाल है फ्रेंड्स, ये बहुत अच्छा सवाल है। और ये सवाल काफी रिपीटेड सवाल रहा है रेलवे एनटीपीसी में, जो लास्ट बार रेलवे का एनटीपीसी एग्जाम हुआ था। और आप सबको ये बता देता हूँ कि 1 दिसंबर से हमारे रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी की रेगुलर क्लासेस शुरू होने वाली हैं, जो कि बाइलिंगुअल होंगी, क्योंकि इंग्लिश वाले बहुत लोग शिकायत करते हैं सर इंग्लिश में आप क्लास नहीं देते हैं। तो रेलवे की जो क्लास हमारी चलेगी कंटिन्यू, वो हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों में होगी। इंग्लिश वाले इंग्लिश में पढ़िएगा, हिंदी वाले तो हिंदी पढ़ ही रहे हैं। ठीक है ना। तो जिस तरह आपने एनसीएल में सपोर्ट किया है उस तरह रेलवे भी सपोर्ट कीजिएगा, और मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ रेलवे में भी हम अच्छा रिजल्ट दिखाऊंगा, मैं आपको अपने चैनल के द्वारा दिखाऊंगा, सिलेक्शन देख लीजिएगा। लेकिन जो मेहनत करेगा उसी का सिलेक्शन होगा, ये रखना, मेहनत करना आप ही काम है, मैं सिर्फ कंटेंट दूंगा आपको मैं। ठीक है ना। तो फ्रेंड, अब इस क्वेश्चन को फटाफट सॉल्व करते हैं। तो फ्रेंड, जब भी इस टाइप का सवाल आए ना, इतने रुपए थे, अब यहाँ पे देखिए थोड़े फ्रैक्शन वैल्यू दे दिए इसने, थोड़े इस फ्रैक्शन वैल्यू को हम जरा सही कर लेते हैं। तो पहले क्या है, के को मिला 2/3, इसको मिला है 3/4 एल को, और एम को मिला है 1/2। अब देखिए ये फ्रैक्शन वैल्यू है, तो फ्रैक्शन वैल्यू को पहले हम नॉर्मल वैल्यू में इसको बनाते हैं, तो हमारे लिए बहुत ईजी रहेगा सवाल को सॉल्व करना। नॉर्मल वैल्यू कैसे बनाते हैं? बहुत ईजी है।
जो भी नीचे संख्या दी होगी उसका आप क्या लेंगे, आप एलसीएम लेंगे, उसे एलसीएम से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर सिंपल वैल्यू बन के आ जाएगी। तो 3 4 2 का एलसीएम क्या होगा, 12 हो जाएगा, क्योंकि देखो 12 3 से भी कट जाएगा, 4 से भी कट जाएगा, 2 से भी कट जाएगा, तो सब मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर। ठीक है, तो करते हैं। तो के का कितना था, 2/3, इसको 12 से मल्टीप्लाई करें कितना आएगा, 3 चौके 12, 4 दूनी 8, इसका 8 हिस्सा आ गया। एल का कितना था, 3/4, तो एल का है 3/4 गुणा 12, तो काट दो, 1 4 3 12, 3 3 9 है एल का लो है। और एम की वैल्यू थी 1/2 गुणा 12, तो हो जाएगा 2 6 6, तो हो जाएगा 6। यानी के का जो मान आ गया वो 8 रेशो आ गया, एल का 9 रेशो और एम का 6 रेशो। अब ये इजी हो गया मान ले, अब हम कर सकते हैं सॉल्व इसको आराम से। तो सवाल क्या कह रहा है हमको, 3105 रुपये हैं, एल का हिस्सा बताना है हमको। तो एल का हिस्सा कितना है, 9, इसलिए एल का हिस्सा क्या हो जाएगा 9, कितने में से, सारे हिस्से में से ना, 8 + 9 + 6 गुणा कितने रुपए थे, 3105 रुपये। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 8 और 16 और 17, 17 6 25, नीचे आ गया 25। ठीक है, तो एल का मान आ गया 9/25 गुणा 3105। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे जब आप, तो ये 25 से कट जाएगा, 25 एक आएगा 5 है, एक आएगा कट जाएगा, 25 से कटेगा ये आपका 135 बार में। अब जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मान आएगा, इसका मान आ जाएगा आपका 1215 रुपये, यही आपका आंसर। तो एल को जो मिलेगा वो 1215 रुपये मिलेगा। तो राइट आंसर हो गया 1215 रुपये, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है ना, समझ में आ गया। पहले भी फ्रैक्शन वैल्यू थी, इसको हमने नॉर्मल वैल्यू में बनाया, तो हमारा 8 9 6 रेशो हमारा निकल के आएगा के एल एम का। फिर हमका एल का हिस्सा, जिसका हिस्सा पूछा जाता है उसको आप हमेशा ऊपर रखिए और टोटल नीचे कर दीजिए, जो भी उनका रेशो है टोटल कर दीजिए, और जितने रुपए दिए उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका आंसर निकलेगा। ऐसे के का पूछता तो हम 8 ऊपर रखते, एम का पूछता तो हम 6 को ऊपर देते। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन है, ए काम को 40 दिनों में, बी 50 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। ठीक है, दोनों ने मिलकर 5 दिन साथ में काम किया, फिर बी ने काम छोड़ दिया, यानी बी ने धोखा दे दिया ए को, तो शेष का ए द्वारा कितने दिन समाप्त होगा। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को तो फ्रेंडली आप हो चुके होंगे, मैंने इस टाइप के क्वेश्चन बहुत करा दिए आपको, आप फटाफट करिए। ए और बी ले लिया हमने, ये 40 दिन में करता है, ये 50 दिन में करता है। इनके एल्शियम लेंगे, कितना आएगा, 50 40 50 100 150 200, 200 ले लीजिए। 200 क्या टोटल वर्क आ गया, 40 स्पीड से करेगा, 200 काम कितने दिन में कर लेगा, ये कर लेगा 5 दिन में, ऐसे ही कर लेगा 4 दिन में। ठीक है, तो दोनों ने मिलकर कितना काम कर सकते हैं एक दिन में, यानी ये 5 काम करता है, ये 4 काम, दोनों मिलकर एक दिन में 9 काम कर सकते हैं। ए प्लस बी 9 काम कर सकते हैं, और क्वेश्चन कह रहे हैं कि 5 दिन साथ काम किया, तो 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ गया, 9 पंजे 45, यानी 45 काम तो वो है 200 में से जो ए और बी ने मिलकर काम किया है। लेकिन बाद में क्या हुआ, बी ने धोखा दे दिया, ये धोखेबाज इंसान होगा, इसने धोखा दे दिया, बेचारा ए को अब अकेले सारा काम करना पड़ेगा, ठेका तो ले लिया इन लोगों ने, काम तो करना ही पड़ेगा। अब देखते हैं, तो शेष काम कितना बचा है, शेष काम बचा है 200 काम तो था ही, दोनों ने मिलकर 45 काम कर चुके हैं, तो अब भी कितना काम बचा हुआ है, यहाँ भी काम बचा हुआ है, 10 से 5 गया 5, 19 में 4 गया 5, 155 काम बचा हुआ है। अब इसको तो ए करेगा ना, ए की स्पीड कितनी है, ए की स्पीड है 5, तो ये 5 की स्पीड से काम करेगा, इसलिए ए करेगा 5/5, तो हो जाएगा 5 दिया 15, 1 5 कम 5, यानी 31 दिन इसको और लगेंगे काम करने में एक के लिए। तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन है, एक पेड़ पर कुछ तोते बैठे हैं, पेड़ के नीचे प्रक्रिया चल रही है, यानी घूम रहे हैं वो लोग, उनके सिरों की कुल संख्या 35 है तथा पैरों की कुल संख्या 90 है, तो क्या बताना, तो तोतों की संख्या बताना है, तो अलग हो गया, तोतों की संख्या बताना है, यानी टोटल हमको पैरेट बताना है, टोटल पैरेट हैं कितने वहां पे झुंड में। ठीक है ना, तो हम तोतों को हम मान लेते हैं एक्स, माना तोता कितने हैं एक्स, और बकरियां नहीं है, बकरियां होंगी, बकरियां हमें बकरी मान लेते हैं। ठीक है ना, नीचे मान लेते हैं और बकरी मान लेते हैं वाई है। ठीक है, तो क्वेश्चन अनुसार कितने हैं, उनके सिरों कुल संख्या 35 है, यानी सबको पता सिर तो सबका एक ही होता है ना, तो तोता का एक सिर और बकरी का एक सिर कितने हैं 35। दूसरी कंडीशन क्या कह रहा है, तथा पैरों की कुल संख्या 90 है, तो आप सबको पता है तोते के 2 पैर होते हैं, ये 2 पाया होता है,
और बकरी क्या होता है, चौपाया होता है, 4 पैर होते हैं, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो जाएगा 2x प्लस 4y, कितने हैं 90। अब देखो 2 इक्वेशन बन के आ गए हमारे पास। अब इस इन इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो करते हैं फटाफट। तो क्या है, 2x प्लस 4y बराबर 90 और x प्लस वाई बराबर 35। ठीक है, अब इक्वेशन बराबर करते हैं, नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा 2x प्लस 4y बराबर 90, नीचे 2 से करेंगे तो क्या 2x 2y बराबर 35 दूना 70। तो माइनस, अब घटाने दो, माइनस हो जाएगा, ये कट गया, तो यहाँ कितना जाएगा 2y बराबर 20। तो बचेगा 2y बराबर 20, तो y बराबर आ गया 10, y बराबर 10 आ गया। अब x प्लस वाई में हम y की रखें, कितना आंसर आ गया, x बराबर 25 आ जाएगा। अब देखो उसको ऊपर सॉल्व कर लेते हैं, इसको यहीं सॉल्व कर लेता हूँ। सबको पता है x प्लस वाई बराबर कितना है, 35 है। y की वैल्यू रखेंगे 10, तो कितना आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा 25। तो ये हमसे पूछा था x को हम क्या माना, तोते माने थे, तो x बराबर कितना आ गया, 25 आ गया। तो राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर है 25। ठीक है ना। और ये प्रक्रिया नहीं, इसको बकरियां लिख लेना, ठीक है ना। चलो पीडी में सही कर दूंगा मैं। अगला क्वेश्चन है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 60, 150 और 285 को विभाजित करने प्रत्येक में समान शेष आए। देखो फ्रेंड, जब भी इस टाइप का सवाल है ना, इसकी एक ट्रिक याद कर लो। अगर बड़ी से बड़ी बोलेगा तो आप उसका निकालेंगे HCF यानी मासा, और छोटे छोटे अगर पूछेगा तो आप उसका निकालेंगे LCM यानी लॉसा, बस आपका आंसर आ जाएगा। तो बड़ी से बड़ी पूछेगा तो उसका हम LCM निकाल लेते हैं। क्या है संख्या, 60, 150, 285, ये देखो 15 कट जाएगा, 15 चौके 60, 15 150, 15 15 15 100, हाँ 15 कट जाएगा, 15 चौके 60, 15 दशम 150, और ये हो जाएगा 15 का 15, कितना हो जाएगा 8 5 13, 135 यानी 15 निम्न 135। अब देखिए ऐसी कोई कॉमन संख्या है जो 4, 10 और 19 काट सकती है, नहीं काट सकती है। अगर एल्शियम लेते तो आगे हम सॉल्व करते हैं, लेकिन देखो एक कॉमन नंबर एक ही जो 15 है, जो सारी संख्या को काट पा रहा है, तो वो संख्या कौन सी है, यानी वो संख्या 15 ही है। ठीक है ना, राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, साइन 90 का मान कितना होता है, तो इसकी टेबल याद करनी पड़ेगी। ये तो आपको याद करना है, साइन 90 की वैल्यू जो है होती है वो होती है 1। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से जरा करिएगा, इस टाइप के सवाल आते हैं और बच्चे कर नहीं पाते हैं इस टाइप के सवाल। 75 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 57 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गतिमान 2 बसें एक ही स्थान से एक ही गंतव्य स्थान के लिए रवाना होती हैं, तो 3 घंटा 25 मिनट बाद उनकी बीच की दूरी बताओ। तो फ्रेंड, जब भी इस टाइप का सवाल है तो पहले तो आपको डरना नहीं है, आपको टेक्निक बताने वाले की टेक्निक करनी क्या है। आप ये मान लीजिए कोई एक बस स्टेशन है, वहां से 2 बसें एक साथ निकल ली हैं, विपरीत दिशा में नहीं निकल ली, लेकिन एक ही साथ निकल ली है, एक ही दिशा में निकल ली है, इसका मतलब गंतव्य पे जा रही, तो एक ही गंतव्य पे जा रही है दोनों, यानी सेम सेम डायरेक्शन में जा रही है। यहाँ पे काम करता है कॉन्सेप्ट, यहाँ पे काम करता है रिलेटिव रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट। रिलेटिव स्पीड में क्या होता है, अगर बसें समान दिशा में जाती हैं तो उनकी गति को हम माइनस कर देते हैं, और अगर विपरीत गति से आती हैं तो उनकी गति को हम जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ केस बनना है समान डायरेक्शन वाला, सेम डायरेक्शन वाला, तो हम क्या करेंगे, गति माइनस करेंगे। तो स्पीड कितनी हो जाएगी, स्पीड हो जाएगी 75 माइनस 57, क्योंकि पहले की 75 किलोमीटर घंटा है, 2 से 57 किलोमीटर घंटा, सेम डायरेक्शन जा रहे हैं, माइनस कर रहे हैं। तो कितना आ जाएगा, 5 में 7 गया 15 में 7 गया 8, 6 में से 5 गया 18, यानी 18 किलोमीटर पर आवर। ये रिलेटिव स्पीड इन दोनों बसों की। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, 3 घंटा 25 मिनट बाद उनके बीच की दूरी बताओ। तो हम सबको पता है चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय, तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा, चाल बड़ा समय। चाल हमारे कितनी 18 किलोमीटर पर आवर, इसी स्पीड से तो हम निकालेंगे इस दूरी को, तो इसको मल्टीप्लाई हम कर देते हैं। तो डिस्टेंस हो जाएगा, स्पीड कितनी है 18 किलोमीटर पर आवर इंटू समय कितना है 3 घंटा 25 मिनट, तो 3 घंटा 25 मिनट को भी हम घंटे में चेंज करेंगे, तो मिनट में, तो 25 घंटे देंगे, थोड़ी स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है, कट जाएगा, कट जाएगा 5 से, 5 पच्चे 25, 12 पंजे 60, 12 तियाँ 36, 36 5 41, तो डी बराबर जाएगा 18 गुणा 41/12। अब कैसे कट जाएगा, 6 से कट जाएगा, 6 दूनी 12, 6 3 18, तो हो जाएगा 3 कम 3, 3 चौके 12/2, कितना आ गया 61.5। तो राइट आंसर हो गया आपका 61.5 किलोमीटर उनकी वजह दूरी है, ऑप्शन नंबर ए। कितने घंटे बाद, 3 घंटे 25 मिनट के बाद। ठीक है ना, इजी क्वेश्चन था,
लैंग्वेज थोड़ी कठिन होती है, इस टाइप के सवाल कर नहीं पाते। जब भी इस टाइप के सवाल आपको मिले, बस ये एक बस स्टैंड से ऐसी बस निकली, वहां से बस निकली, तो यहाँ पे हमेशा रखना, यहाँ पे हमेशा रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट आता है। फिर से बोल दे रहा हूँ, अगर सेम डायरेक्शन में जाएगी तो आप गति को माइनस कर देना, और अगर विपरीत दिशा से आएंगी तो गति को ऐड कर देना, चाहे वो ट्रेन वाले सवाल हो, चाहे बस वाले सवाल हो, चाहे कोई सी सवाल हो, ठीक है ना। अगला सवाल है, 1500 रुपए की राशि का साधारण ब्याज पर मिश्र धन 2 वर्ष में 1800 रुपए हो जाता है। यदि ब्याज की दर से 5% की वृद्धि की जाए तो मिश्र धन कितना हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड पहले क्वेश्चन आप पढ़िए ध्यान से, उसमें एक चीज मिसिंग है। आपको 1500 रुपये दे रखा है, नहीं मूलधन दिया हुआ है, टाइम भी 2 वर्ष दिया हुआ है, और मिश्र धन 1800 रुपये, नहीं जो ब्याज है 1800 रुपये ब्याज मिल रहा है आपको। 1800 ब्याज नहीं मिल रहा, 1500 1800 300 रुपये ब्याज मिल रहा है आपको। लेकिन आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट कहीं नहीं दिया, यानी पहले हमको दर निकालनी पड़ेगी ना, तभी तो हम दर जब बढ़ाएंगे तो हमारा आंसर आ पाएगा। तो हम पहले दर निकालते हैं। तो यहाँ पे क्या फॉर्मूला होता है, सबको पता है, ऐसे बराबर क्या होता है, साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टे 100। उसी उसी फॉर्मूले से हम सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड यहाँ पे मूलधन कितना है 1500, दर तो हमको निकालनी है यार, समय दे रखा है 2 वर्ष बट्टे 100, और साधारण ब्याज कितना है 1815, 300 रुपये साधारण ब्याज मिला होगा उसको। ठीक है, तो काट दो इसको, ये तो कट जाएगा और ये कट जाएगा, 15 दूना 30, ये आ गया 20, ये कट जाएगा 10 बार में, तो आर रहा कितना आ गया 10%। आप सवाल करना बहुत ही, जब कुछ नहीं सवाल, अब इतना हमने कर लिया सवाल, आपका आंसर आ गया समझ लो। अगली लाइन क्या कह रहे हैं, यदि ब्याज की दर 5% की वृद्धि कर दिए, जो पहले 10% था 5% बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा 15% हो जाएगा। तो मिश्रधन कितना हो जाएगा, यानी मूलधन हमारा वही है 1500 रुपये है, लेकिन ब्याज हमने बढ़ा दिया, थोड़ा लालच हमारे अंदर आ गया तो हमने ब्याज बढ़ा दिया हमने। ठीक है, तो उस स्थिति में क्या आपका आंसर आएगा, ऐसा ही, यानी साधारण ब्याज जो आएगा वो 1500 तो मूलधन ही, समय 2 ही साल है, लेकिन पहले 10% ब्याज था, 5% उन्होंने बढ़ा दिया, कितना हो गया 15% बट्टे 100, तो 2 0 2 बढ़ा दो, तो ऐसा ही बराबर हो जाएगा 1500 कितना 225 गुणा 2, कितना हो जाएगा 2 पंजे 10, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 दूनी 4, 450 रुपये। तो यानी ऐसा ही कितना आ गया हमारा 450 रुपये, 15 और 400 कितना 1950 रुपये। तो राइट आंसर होगा हमारा 1950 रुपये, ऑप्शन नंबर सी। कैसे है 1950, 450 ये था, मूलधन भी तो उसमें ऐड करोगे तो ना ब्याज आपका मिलेगा, इसको ऐड कर दो, कितना आएगा 1950। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, 19 प्रेक्षणों का माध्य 13 है, 3 और प्रेक्षणों को शामिल किया गया तो नया माध्य 13.5 हो जाता है। तो 3 जो प्रेक्षण है उनका माध्य हमको बताना, ओनली जो 3 हमने ऐड किया उनका माध्य कितना वो हमको बताना है। तो करते हैं फटाफट। तो पहले कहते हैं 19 का 13 है, तो इनका योग कितना हो जाएगा 19 गुणा 13, इसको मल्टीप्लाई कितना आएगा 13 निम्मा 117, 7 11, 13 कम 13, 13 11 24, तो हो जाएगा 24, 247। ठीक है, उसका क्या कह रहा है 3 और प्रेक्षण शामिल किया गया, पहले कितने तो 19 थे, 3 हमने और लाया, कितना हो गया 19 3 हो गया 22 दूसरी कंडीशन में, और माध्य कितना हो गया 13.5 हो गया, ये भी थोड़ा बढ़ गया। इसको मल्टीप्लाई करें कितना आएगा, इसको मल्टीप्लाई आएगा 297। तो देखिए फ्रेंड ऊपर 19 से नीचे 22, तो 3 का कितना माध्य आया, इनका अंतर कितना है 7 7 गया जो 9 में चल गया 5 5 आ गया। अब ये तो हमको माध्य निकालना था, तो इनका माध्य कितना होगा, तीनों का माध्य होगा 50 बट्टे 3, तो सॉल्व किया कितना आएगा 3 कम 3 2 0, 3 6 18, 16.66 चलता रहेगा। तो राइट आंसर हो गया आपका 16.66, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, राकेश चक्रवर्ती ब्याज की, अब साधारण ब्याज है चक्रवर्ती ब्याज का सवाल है ये। तो राकेश चक्रवर्ती ब्याज की 5% वार्षिक दर पर 2 वर्ष सावधि जमा योजना में 10,000 रुपये का निवेश करता है। 10,000 रुपये है, 5% की ब्याज पर 2 साल के निवेश कर रहा है, वो चक्रवर्ती ब्याज पर लेकर रहा है। चक्रवर्ती ब्याज का फॉर्मूला सबको पता ही क्या होता है, ब्याज पे ही ब्याज, इसका फंडा यही है, आप ब्याज पे ब्याज लगते रहेगा आपके। तो उसे सावधि जमा की परिपक्वता कितने, यानी जो उसने जमा किया है 2 साल के बाद उसको कितना अमाउंट मिलेगा, 10,000 रुपये जो अमाउंट जमा किया ब्याज लगा कितना उसको पैसा मिलेगा, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो उसको हम कोई करेंगे रेशो मेथड से करेंगे। रेशो मेथड क्या होता है, 2 साल का हमने बताया था 2:1। तो कैसे करते हैं, पहले 10,000 रुपये लिखो, इसका 5% निकालो बट्टे 100, कितना आ गया 500, तो यहाँ नीचे लिख दो, 2 के नीचे लिखना है 500। फिर अब 500 अब फिर ब्याज लगेगा ना, 500 का 5% कितना होता है 25, जो सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है मेरे को, ये आ गया 25। उससे क्या करते हैं
इनकी मल्टीप्लाई कर देते हैं। कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1000 और ये आ जाएगा 25। फिर क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो कितना आ जाएगा, 1000 प्लस 25 जोड़ा कितना आ गया, 1025। ये तो ब्याज है आपका। तो टोटल टोटल पैसा क्या मिलेगा, टोटल मूलधन जोड़ के मिलेगा ना हमको। तो मूलधन कितना, 10,000 रुपये था, इसलिए ब्याज कितना हो जाएगा, 10,000 तो मूलधन है ही, ये तो मिलेगा ही मिलेगा, प्लस साथ में 25 ब्याज भी मिलेगा। तो कितना हो गया, 11,025 रुपये। राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है ना, समझ में आ गया होगा, नहीं समझ आया दोबारा देख लेना वीडियो। और ये रेशो और प्रपोर्शन का ही एक टाइप है निवेश वाला। तो ये अच्छे सवाल है, मैं कह रहा हूँ इस वीडियो में थोड़ा अच्छे लेवल सवाल ले रखे हैं मैथ के, इससे ज़्यादा हाई लेवल नहीं आएगा आपका, ये समझ लीजिए। ये लास्ट सवाल है मैथ का, ठीक है ना। उसके बाद हम पढ़ेंगे इंजीनियरिंग वाले सवाल, इसके आगे पढ़ेंगे हम वो हिंदी इंग्लिश, और वो बच रहा है हमारा एलिमेंट्री, वो भी पढ़ेंगे इसी वीडियो में हम। तो रूपल और सानू एक व्यवसाय में भागीदार है, ठीक है, दोनों मिलकर कोई एक व्यापार कर रहे हैं, रूपल है और सानू है। रूपल ने 15,000 रुपये लगाए 4 महीने के लिए, ठीक है, और सानू ने 10,000 रुपये लगाए 3 महीने के लिए। 90,000 का कुल प्रॉफिट हो रहा है इन लोगों को दोनों के। तो उसने पूछा है कि रूपल की हिस्सेदारी कितनी होगी। तो फ्रेंड, अगर हम कहीं रेशो निकालने का, लाभ का अगर रेशो को पता लग जाएगा तो हिस्सा बांट सकते हैं इजीली। ठीक है, लाभ क्या होता है, अमाउंट इनटू टाइम, यानी कितना अमाउंट अपने जितने टाइम में लगाएंगे उस हिसाब से आपका अमाउंट ज़्यादा मिलेगा आपको। ठीक है, मान लो मैं 10,000 रुपये लगाए 2 महीने के लिए, और एक मेरा फ्रेंड है उसे 10,000 रुपये लगाए 4 महीने के लिए, तो लाभ किसको ज़्यादा मिलेगा, मेरे दोस्त को मिलेगा, क्योंकि उसे टाइम ज़्यादा लगाया है, अमाउंट सेम है। ठीक है ना, तो वही उसी कॉन्सेप्ट में सॉल्व हम करेंगे। तो कैसे करते हैं, ये भी रेशो मेथड से ही होता है। रूपल को हम आर मान लेते हैं, सानू को हम एस मान लेते हैं। क्या लिखा है, रूपल ने 15,000 रुपये लगाए हैं 4 महीने के लिए, ठीक है, और इसने लगाए हैं 10,000 3 ही महीने के लिए। अब देखिए 3 जीरो से 3 जीरो तो खत्म हो जाएंगे, ठीक है, और कुछ कट रहा है यहाँ पे, कट रहा है 3 पंजे 15, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, तो 5 5 दूनी 10, रेशो 5। इसको आगे सॉल्व करें कितना आएगा, 5 कम 5, 5 दूनी 10, तो 2:1 आ गया। यानी रूपल को 2 रेशो मिलेगा, सानू को 1 ही रेशो मिलेगा। क्यों मिलेगा, देखिए, क्योंकि रूपल ने देखो अमाउंट भी ज़्यादा लगाए थे ना, और ज़्यादा समय के लिए भी लगाए। देखो 15,000 रुपये लगा रहा 4 महीने के लिए, लेकिन सानू 10,000 रुपये लगा रहा, 5,000 कम लगा रहा, ऊपर से 1 महीना कम लगा रहा है, ये 3 महीने लगा रहा है। तो जैसे प्रॉफिट ज़्यादा तो रूपल को ही मिलेगा। अब हमारा आंसर निकल गया, कुछ करना ही नहीं है। तो रूपल को हमने हार माना था, इसका प्रॉफिट का 2, टोटल कितना, 2 और 1 3, और टोटल प्रॉफिट कितना होता है 90,000 रुपये का। तो 3 3 9, तो 30,000 30,000 दूना 60,000, तो रूपल को 60,000 का प्रॉफिट मिलेगा। इसका मतलब सानू कितने मिलेगा, सानू को 30,000 मिलेगा। आगे आंसर 60 30 90, यानी हमारा आंसर परफेक्ट है। तो राइट आंसर होगा हमारा 60,000, जो कि है ऑप्शन नंबर डी में। ठीक है ना। अब यहाँ सवाल शुरू होते हैं हिंदी के, फिर इंग्लिश, फिर एलिमेंट्री। ताव वर्ग का उच्चारण स्थान है, तो ताव किससे होता है, ता था दा धा ना, ता किससे हो रहा है, दांत आ रहा है ना आपका, दंत, तो ये राइट आंसर होगा आपका दंत से, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, इनमें वर्तनी की जैसी सही शब्द है। तो फ्रेंड, प्रकाशक प्रकाश, तो प्रकाशक सही कैसे लिखते हैं हम, प्रकाश ऐसे लिखते हैं, प्रकाशक। ये कहाँ लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, टेबल कौन सा शब्द है। तो फ्रेंड्स, सबको पता है टेबल कौन सा शब्द है, विदेशज है, देशज है, तत्सम है, या इनमें से कोई नहीं। तत्सम तो सबको पता है, जो संस्कृत के शब्द होते हैं। तो संस्कृत में टेबल जैसी चीज तो होती नहीं, टेबल वैसे भी इंग्लिश का शब्द है, इंग्लिश यानी विदेशी शब्द है। तो राइट आंसर होगा विदेशज, जो हमारे देश का है नहीं, ये विदेश का है, ऑप्शन नंबर ए। अब देशज अगर बोलेगा तो क्या, जैसे ठटेरा, लोटा, ये शब्द हमारे देश से बोले जाते हैं, ये देशी शब्द है हमारे, लोटा हो गया, ठटेरा हो गया। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, फूल किस प्रकार की संज्ञा का उदाहरण है। तो फ्रेंड्स, फूल से क्या है, उसकी जाति का पता लग रहा है ना हमको। राइट आंसर होगा जातिवाचक, ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है, आप कौन सा सर्वनाम है। तो फ्रेंड्स, आप जो होता है ये निश्चयवाचक सर्वनाम होता है, ऑप्शन नंबर ए कह लो या 1 कह लो। अगला क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट स्पेलिंग कमेटी कमेटी। तो फ्रेंड्स, कमेटी के पहले सही स्पेलिंग लिख लेते हैं हम। तो कमेटी सही स्पेलिंग होती है फ्रेंड्स COMMIT और डबल ई।
ये होती कमेटी की सही स्पेलिंग। अब देख लीजिए, पहला ऑप्शन क्या लिखा, COMMITT, तो पहले ऑप्शन हमको मिल गया, हम ऑप्शन चेक ही नहीं करेंगे, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है सिनोनिम ऑफ मैसिव। तो मैसिव माने क्या होता है, बहुत ज्यादा विशालकाय, बड़ा, ठीक है ना। तो मैसिव सिनोनिम पूरा समानार्थी बताना है, यानी इसी के जैसे एक शब्द हमको बताना है। स्ट्रॉन्ग, लिटिल, मॉडिफाई या ह्यूग। तो फ्रेंड ह्यूग माने भी क्या होता है, बहुत बड़ा, ऑप्शन नंबर डी। स्ट्रॉन्ग माने क्या होता है, जो ताकतवर इंसान हो। लिटिल माने छोटा होता है। मॉडिफाई माने किसी चीज में परिवर्तन करके कोई चीज करना, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, ह्यूग। ह्यूग माने भी क्या होता है, बड़ा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है मोहित व डिबार्ड डैश अपेयरिंग इन द एग्जामिनेशन। तो इस कथन का मतलब ये है कि मोहित को जो पेपर है उसे डिबार्ड कर दिया। डिबार्ड का मतलब होता है स्थगन कर दिया गया उसका, वो एग्जाम नहीं दे पाएगा। स्कूल कमेटी ने उसको कुछ गलत काम कर दिए होंगे, नकल वकल कर रहा होगा पेपर में, तो उसको एग्जाम से वंचित कर दिया गया। डिबार्ड बनता है वंचित करना, अब वो एग्जाम नहीं दे सकता है वो, ठीक है ना। तो किससे, मोहित व डिबार्ड अपेयरिंग, किससे, एग्जाम से की भावना आ रही ना इसमें, तो से के लिए क्या यूज करते हैं, फ्रॉम। तो राइट आंसर होगा फ्रॉम, ऑप्शन नंबर बी, सिंपल। तो मोहित व डिबार्ड फ्रॉम अपेयरिंग एग्जामिनेशन, ठीक है ना, मोहित को एग्जामिनेशन देने से वंचित कर दिया गया है, सिंपल सा वर्ड है। अगला क्वेश्चन है फाइंड एंटोनिम ऑफ ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल माने सबको पता है सुंदर, ठीक है। तो एंटोनिम माने क्या होता है, विलोम, जैसे हिंदी में विलोम होते हैं उल्टा। तो ब्यूटीफुल का उल्टा क्या होगा, जो सुंदर का उल्टा क्या होता है, जो भद्दा हो, अगली हो, ठीक है, कुरूप हो। तो राइट आंसर होगा अगली, ऑप्शन नंबर टी। अगली माने क्या होता है, एक टाइप का कह सकते हैं जो स्मार्ट ना हो, कहते नहीं स्मार्ट नहीं है, ठीक है, वही समझ लीजिए। अगला क्वेश्चन है कायर साहसी प्रचलन में, तो आगे क्या बनेगा। अब देखिए कायर का उल्टा क्या बने, इसने उल्टा कर रखा है, बिलोंग कर रखा है यहाँ पे, डरपोक का साहसी बना दिया, यानी जो बंदे एक डरपोक है, एक तरफ हम साहसी की बात हम कर रहे हैं। तो प्रचलन, इसका उल्टा क्या होगा, इसका उल्टा होगा आधुनिक। प्रचलन माने क्या हुआ, जो रीति रिवाज चलते आ रहे, पुराने जमाने चलते आ रहे हैं, जैसे जाति प्रथा आज हमारे देश में बहुत ज्यादा है, ये प्रचलन में है आज भी। कितना हम कहते हैं हम आधुनिक हो गए हैं, लेकिन आज भी बहुत सारे गाँव हैं जो पिछड़े हुए एरिया हैं, वहाँ पे आज जातिवाद बहुत ज्यादा चलता है वहाँ पे। तो इसका उल्टा क्या होगा, यानी आधुनिक, आधुनिकरण हो गया है, ये सब चीजें आज लोग परे निकल चुकी हैं, सबको पता है इन चीजों कुछ नहीं होता है। तो राइट आंसर होगा आधुनिक, ऑप्शन नंबर ए। सब इंसान बराबर हैं, सबके अंदर लाली खून है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित अनुक्रम में आगामी संख्या कौन सी होगी, 19, 43, 80, 63। फ्रेंड इसमें जो लॉजिक है, वो लॉजिक यहाँ पे ये है, 19 का पहले दुगना करा है इसने, तो 19 गुना हो गया 38, और 38 43 कितना डिफरेंस, 5 का डिफरेंस, यानी 5 इसने ऐड कर दिया, कितना हो गया 43। फिर 43 से दुगना क्या है 86, अब 5 ऐड करा है, नहीं 4 ऐड करा है, यानी ये कम कर दिया, तो ये हो गया हमारा 90, ठीक है। यहाँ अनुक्रम गलत हो गया है, यहाँ पे यहाँ 90 होना चाहिए था। तो रैंडी फ्रेंड इस सवाल को मैं पीटी में सही करके दे दूंगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है एलिमेंट्री नॉलेज का, ऑटोमोबाइल में क्लच का मुख्य कार्य इंजन की पावर को किससे जोड़ना व तोड़ना होता है। तोड़ना बोले तो इंगेज, डिसंगेज। तो क्लच जब मैंने आपको पढ़ाया था, बहुत अच्छे से मैंने क्लच आपको समझाया था मैंने, और क्लच की वीडियो काफी अच्छा रेस्पॉन्स मेरे को मिला था, बहुत लोगों ने देखा है, लेकिन शायद जो नए लोग हैं उन लोग नहीं देख पाए हैं मेरी वीडियो। मैंने ब्रेकिंग सिस्टम, क्लच सिस्टम, इंजन सब मैंने पढ़ा रखा है। सॉरी सॉरी फ्रेंड। तो जो क्लच मैंने आपको पढ़ाया था, मैंने बताया था ना क्लच क्या डिवाइस होती है, ये एक ही समय में इंगेज भी करता है और डिसंगेज भी करता है ये, ठीक है ना। अगर इंगेज क्लच का प्रयोग हम नहीं करेंगे, क्लच बहुत इंपॉर्टेंट डिवाइस है हमारी व्हीकल के अंदर, ठीक है ना। तो इंजन पावर किससे जोड़ना तोड़ना करता है, क्या होता है भाई, गियर बॉक्स से तो होता है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है क्लच कवर में निम्न में से क्या होता है, प्रेशर प्लेट, रिलीजिंग लीवर, स्प्रिंग और सभी। तो फ्रेंड जब मैंने आपको क्लच कवर पढ़ाया था उसमें सब मैंने बताया था क्या क्या उसके अंदर होता है। तो उसके अंदर प्रेशर प्लेट भी होती है, रिलीजिंग पावर भी होती है, और स्प्रिंग भी होती है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है मास्टर सिलेंडर का काम निम्न में से क्या होता है, ब्रेक ऑयल की मात्रा कम करना, ब्रेक ऑयल का हाई प्रेशर बनाना, व्हील सिलेंडर से ब्रेक ऑयल प्राप्त करना, इनमें से कोई नहीं। तो भी मैंने आपको बताया था मास्टर सिलेंडर कार्य क्या होता है, हाइड्रोलिक ब्रेक में इसका प्रयोग किया जाता है, क्या करता है ये ब्रेक ऑयल का हाई प्रेशर बनाता है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है ब्रेक ऑयल किस ब्रेक सिस्टम प्रयोग किया जाता है। तो फ्रेंड जो ब्रेक ऑयल होता है किस ब्रेकिंग सिस्टम में प्रयोग किया जाता है, ब्रेक ऑयल का मैंने बताया था ना, हाइड्रोलिक ब्रेक में इसे फ्लूइड होता है, मैकेनिकल फ्लूइड कह लो उसको, चाहे ब्रेक कूल फ्लूइड कह लो, चाहे ब्रेक ऑयल कह लो, ठीक है ना, पास्कल के लॉ पे काम करता है वो। अगला क्वेश्चन है
डीजल इंजन का पिस्टन प्रायः किसके द्वारा ठंडा किया जाता है? यहाँ पिस्टन की बात हो रही है फ्रेंड्स। तो डीजल इंजन जो पिस्टन होता है, जल द्वारा, हवा द्वारा, उपरोक्त दोनों सही है, लुब्रिकेटिंग ऑयल द्वारा। तो फ्रेंड लुब्रिकेटिंग ऑयल डालते हैं ना उसमें, कैस्ट्रोल का लुब्रिकेटिंग ऑयल आता है, मैं तो वही डालता हूँ गाड़ी में। तो राइट आंसर क्या होगा? लुब्रिकेटिंग ऑयल द्वारा, ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है, एग्जॉस्ट नॉइज कम करने के लिए प्रयोग किया जाने वाला डिवाइस निम्न में से कौन सा है? ये मैंने आपको समझाया था। क्या लगाते हैं हम? जिससे धुआं पार होता है, इंजन की नॉइज, एग्जॉस्ट की नॉइज हमारे कम से कम आती है हमको। क्या किसका प्रयोग करते हैं? मफलर का प्रयोग हम करते हैं, ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है, पेट्रोल इंजन के सिलेंडर में कार्बन जमा होने से सिलेंडर में क्या प्रभाव पड़ता है? संपीड़न अनुपात में वृद्धि, संपीड़न अनुपात में कमी, क्लियरेंस आयतन में वृद्धि, इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा फ्रेंड्स? संपीड़न अनुपात होता है उसमें वृद्धि हो जाती है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, डीजल इंजन में इंजेक्शन नहीं इंजेक्टर होगा यार, ये टैपिड बड़ा गजब का है, ये होगा इंजेक्टर, ठीक है ना, इसको यहाँ पे कर लीजिएगा। तो इंजेक्टर का कार्य क्या होता है? डीजल फ्यूल को ऑटोमाइज करना, डीजल ईंधन वेपराइज करना, या डीजल को वायु से मिश्रित करना, या लुब्रिकेटिंग ऑयल को इंजेक्ट करना। तो फ्रेंड्स जब डीजल इंजन पढ़ाया था ये भी समझाया था मैंने आपको, कितनी बार बोलना पड़ेगा मेरे को, इसलिए जाके वीडियो देख लो तभी समझ में आएगा, क्वेश्चन करने आप बैठोगे। तो डीजल फ्यूल क्या करता है? ये ऑटोमाइज करता है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, वह तापमान जिस पर ईंधन ऑयल या वायु के साथ मिलकर कंबस्टेबल मिक्सचर बनाता है क्या कहलाता है? तो फ्रेंड्स वो कहलाता है फ्लैश पॉइंट, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, सीआई इंजन यानी कौन से सीआई इंजन होते हैं भाई? जो अंतर्दहन इंजन होते हैं, ठीक है ना, में फ्यूल किस दाब पर इंजेक्ट किया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है फ्रेंड्स ये। तो जो फ्यूल होता है ये 120 से 210 बार पे क्या किया जाता है? इंजेक्ट किया जाता है, प्रेशर बना के इतना, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, भारत की प्रथम महिला ड्राइवर कौन थी? तो फ्रेंड्स काफी अच्छा क्वेश्चन है, काफी एग्जाम रिसेंट एग्जामों में आया हुआ क्वेश्चन है ये। तो फ्रेंड ये थी योगिता रघुवंशी, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, सूचना देने वाले चिन्हों का स्वरूप कैसा होता है? तो अभी देखा होगा कैसे होते हैं, ऐसे होते हैं ना रेक्टेंगुलर, तो हिंदी क्या बोलते हैं? आयताकार, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है, चेतावनी देने वाले चिन्हों का आकार कैसा होता है? तो ये भी देखा होगा आपने, रोडों पे ऐसे बना होता है ना, नो क्रॉसिंग लिखकर लिखा है, ऐसे कट बना देते हैं, कैसे होते हैं? ये त्रिभुजाकार होते हैं, त्रिकोण होते हैं, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, ड्राइविंग लाइसेंस के लिए उम्र की योग्यता के बारे में मोटर वाहन अधिनियम की किस धारा में उल्लेख किया गया है? तो फ्रेंड इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है धारा 4 में, ऑप्शन नंबर बी। और लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का फ्रेंड, मोटर वाहन अधिनियम को राष्ट्रपति के द्वारा कब मंजूरी मिली थी? तो ये जो मिली थी फ्रेंड, ये मिली थी आपको कब? 14 अक्टूबर 1988 को, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना फ्रेंड। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और फ्रेंड दिन रात मेहनत कीजिए, परसों आपका एग्जाम है, एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट, एडवांस में ऑल द बेस्ट। बाकी 2 दिन में आपको मैसेज दूंगा, और अब बैक टू बैक मॉडल पेपर आपके लिए आएंगे, और जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं मैं आपको पीडीएफ वगैरह जो भी है मैं आपको टेलीग्राम पे टाइम टू टाइम पोस्ट कर रहा हूँ। तो जो लोगों को टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी जाकर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि जो भी इंपॉर्टेंट कंटेंट है वहाँ मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ, इस वीडियो की पीडीएफ भी मैं वहीं पे दूंगा मैं, ठीक है ना। तो मिलते हैं आपसे कल दोपहर में 1 बजे, कल भी मॉडल पेपर मिलेगा, या कल 1 बजे सोच रहा हूँ मैं आपको जो इंजन संबंधी क्वेश्चन है कम से कम 50-60 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट वो आपको करा दूँ, और शाम को फिर आपको मैं एक मॉडल पेपर करा दूँ कल में, ताकि आपकी तैयारी और अच्छी हो जाए, ठीक है ना फ्रेंड। तो मिलते हैं कल आपसे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।